मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे कई टैक्स पेयर्स के पास ईमेल्स आ रही हैं कि आपने जो है लेट फीस शॉर्ट पेड करी है, तो आप उसको पे कीजिए। क्वेश्चन अराइज होता है कि लेट फीस जो होती है वो सिस्टम कैलकुलेटेड होती है, हम उसको मैनुअल नहीं डाल सकते हैं। तो गलती कहाँ पर हो गई, क्या चूक हो गई कि डिपार्टमेंट हमसे दोबारा से लेट फीस मांग रहा है। तो देखते हैं कि ईमेल में क्या कहा गया है। फ्रेंड्स, ये ईमेल हमारे पास आई है। इस ईमेल की हेडिंग जो है मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आ रही है। पेमेंट ऑफ शॉर्ट पेड लेट फीस के रिगार्डिंग मैसेजेस आ रहे हैं और ये कहाँ से आ रहे हैं, डू नॉट रिप्लाई एट gst.go.in से, यानी कि ये जो है मैसेजेस हमारे पास जेन्युइन मैसेज हैं, कोई डुप्लीकेसी नहीं है इसमें। इस मैसेज में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, इस मैसेज को पढ़ने से पहले हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम एमनेस्टी स्कीम लाती है। जो भी हमारे कई बार क्या होता है, टैक्स पेयर्स को नॉलेज नहीं होने के कारण वो अपने जीएसटी कंप्लायंसेस नहीं करते हैं और उनके पास हैवी लेट फीस आ जाती है। तो गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम कंडीशनल वेवर लेके आती है कि आप अपनी रिटर्न जो है फाइल कर दीजिए ताकि अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकें। अब इसी के चलते जो है सिस्टम ने गलत लेट फीस कैलकुलेट कर ली है। अब वही लेट फीस जो है डिपार्टमेंट कलेक्ट कर रहा है आपसे, उसी के रिगार्डिंग मैसेजेस आ रहे हैं। देखते हैं ईमेल में क्या लिखा है। दिस इट इज टू इन्फॉर्म दैट गवर्नमेंट हैड given conditional waiver of late fees for the tax period starting from July 2017 and ending of September 2018 for the returns filed in GSTR 3B and GSTR 4 wired notification number 76 or 77 both dated 31st दिसंबर 2018 में हमारे पास ईमेल नोटिफिकेशन आया था जिसमें कंडीशनल वेवर की बात की गई थी। अगर आप इस कंडीशनल वेवर का क्या टाइम रखा गया था, कंडीशनल वेवर जो हमें लेना था, अगर आप जो टैक्स पेयर है रिटर्न फाइल कर देते हैं 22 दिसंबर 2018 टू 31 मार्च 2019, तो आप इस कंडीशनल वेवर का जो है बेनिफिट आप ले पाएंगे। अब ये नोटिस हमारे पास क्यों आया है, इट हैज बीन नोटिस दैट यू हैव फाइल्ड रिटर्न्स बिलो मेंशन टैक्स पीरियड ईदर before 22nd December 2018 or after 31st March 2019. System has computed less late fees than you. ये नोटिस आपके पास तभी आया है, या तो आपने अपनी रिटर्न इस टाइम पीरियड से पहले भर दी है या 31 मार्च 2019 के बाद भरी है, तभी आपके पास ये नोटिस आया है और सिस्टम ने जो है लेट फीस कम कैलकुलेट करी है। फ्रेंड्स, एक और हमारे पास गवर्नमेंट ने जो है वेवर दिया था, कंडीशनल वेवर, जिसकी नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 57/2020, जो कि हमारे पास 30 जून 2020 में आई थी कि आप जो है 250 रुपीज जिसपे लेट फीस रखा गया था, कैपिंग की गई थी। अगर आपके पास कोई लाइबिलिटीज है तो 250 सीजीएसटी एंड 250 एसजीएसटी में लगा के अपनी जीएसटी सीवी फाइल कर देते हैं अगर आपकी कोई लाइबिलिटीज है। अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटीज टैक्स लाइबिलिटीज नहीं है तो आपके ऊपर कोई भी मतलब फुल्ली वेव्ड कर दिया गया था, कोई भी लेट फीस नहीं थी। अब हमारे में केस में कब नोटिस आया, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आया है, 2018-19 के लिए आया है। तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन नंबर 76 और 77 को हमें देखना है, जिसमें वेवर था अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं 22 दिसंबर 2018 और 31 मार्च से पहले अगर आप फाइल कर देते तो आपको बेनिफिट लेना था। तो हमारे क्लाइंट की जो रिटर्न है वो हमें टैक्स पीरियड है दिसंबर 2018 की फाइल करनी थी, जो कि हमने फाइल करी है 12 अक्टूबर 2019, यानी कि कंडीशनल वेवर जाने के बाद हमने फाइल करी है। और सिस्टम ने क्या कैलकुलेट किया, सिस्टम ने लेट फीस उस टाइम कैलकुलेट नहीं की थी, हमसे कलेक्ट नहीं की थी। हमने इसकी जो है जीएसटीआर 3 भी ऑनलाइन खोल के देखा, उसमें हमने कोई भी जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया गया था, यानी कि आपने कितने दिन डिले कर दिया, इनकी कोई भी टैक्स लायबिलिटीज नहीं थी, यानी कि इनको जो रिटर्न फाइल करनी थी 10 रुपीज पर डे के हिसाब से लेट फीस इनके ऊपर कैलकुलेट होनी थी एज पर सेक्शन
47। अब हमने उस टाइम नहीं दी, तो अब जो है हमारे इस क्लाइंट का अगर आप कैलकुलेट करेंगे, डेज जो कैलकुलेट होता है वो हमारे होंगे 265 डेज। हमने डिले फाइल की 265 पे 10 रुपीज पर डे के हिसाब से जो है यहाँ पर कैलकुलेट की है 2650 के हिसाब से, जो कि एक्यूरेट कैलकुलेट करी है। तो ये आपको जो है डिपार्टमेंट को देना ही होगा। किस तरीके से आपको पे करनी है, आपको DRC 03 से पे करनी है विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन। जब से आपको ये रिसीव हुआ है मेल, उसके विद इन 30 डेज जो है आपको इसको पे करना है। पे करने का तरीका भी बताया है DRC 03 से किस तरीके से पे करना है। अगर आप जानना चाहते हैं DRC 03 से पेमेंट किस तरीके से की जाती है, तो आप हमारा अर्लियर वीडियो को रेफर कर सकते हैं। हमने बताया हुआ है कि DRC 03 से पेमेंट आप कौन कौन से केसेस में पेमेंट कर सकते हैं। अब इस ईमेल में हमें बताया कि आपको कौन कौन से ऑप्शंस चूज करने हैं अगर आप DRC 03 से पेमेंट करते हैं। तो आपको हेड चूज करना है, माइनर हेड चूज करने के लिए आपको चाहिए यहाँ पर फीस का आपको चूज करना है, और फाइनेंशियल ईयर चूज करना है जिस भी टैक्स पीरियड का रिटर्न था। और यहाँ पर रीजन जो कॉज ऑफ पेमेंट बताना है, या तो आप वॉलेंट्री फिल कीजिए या फिर अदर्स फिल कीजिए। अगर आप अदर्स फिल करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आप पेमेंट टुवर्ड लेट फीस की, लेट फीस के रिगार्डिंग जो है आप DRC 03 से पे कर रहे हैं। फ्रेंड्स नोट, इसमें क्या है, अगर आप DRC 03 से पेमेंट नहीं करते विद इन 30 डेज तो क्या होगा, तो इसमें क्लियरली लिखा है इट मे बी नोटेड दैट इफ द पेमेंट इज नॉट मेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड अबव। 30 डेज में अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो ये आपसे कलेक्ट करेंगे। कहाँ से कलेक्ट करेंगे, थ्रू GSTR 3B फॉर द नेक्स्ट मंथ की जो भी आपको रिटर्न फाइल करनी है। यानी कि अभी आपको दिसंबर की रिटर्न फाइल करनी है जनवरी 2022 में, तो उसमें आपसे मांग ली जाएगी लेट फीस। या आप 3B फाइल करने हैं उस टाइम पे, GSTR 4 फाइल करने हैं, या फिर आप GSTR 10 फाइल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये आपसे फी कैलकुलेट कर ली जाएगी, यानी कि आपसे कलेक्ट कर ली जाएगी। आपको मैंडेटरी देनी ही देनी है। जो ये सिस्टम कैलकुलेट आ रही है ये एज पर लॉ आ रही है। ऑल्दो इस मैसेज में इन्होंने सेक्शन मेंशन नहीं किया है। ऑल्दो ये पेमेंट इतने पुराने टाइम पीरियड के लेने भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिस्टम की गलती है। सिस्टम की गलती से टैक्स पेयर को क्यों अननेसेसरी हरासमेंट हो, बैक डेट्स की उनको लेट फीस देनी पड़ रही है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पे करनी ही पड़ेगी। आप DRC 03 से पे कीजिए या अपने GSTR 3B के थ्रू इसको आप पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।